Good morning, students. I welcome you on this very special session, and I will just take you, students, to one of the important chapter, that is the tense. We understand that without tense we cannot structure a sentence. We cannot structure sentences because it is very important to know what are the tense and how the tense is used. हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि जैसे टेंस है, हम लोग को क्यों पढ़ना जरूरी है। जैसे कोई भी वाक्य होती है, कोई घटना होती है, तो आप जब उसको एक्सप्लेन करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमको वो कौन सा वाक्य को किस जगह प्लेस करना है। ये इनका नियम है। बिना नियम का कोई सेंटेंस हम फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो हम आपको एक एक करके बताते हैं क्या होता है टेंस। टेंस को आप ऐसा समझ लीजिए, ये एक एक घटना को टाइम से जोड़ता है। कैसे घटना? अगर जैसे मैं बता रहा हूं कि आई एम स्टडीइंग, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ठीक है, इसका मतलब हुआ कहीं ना कहीं मैं ये घटना को ये रूप दे रहा हूं अभी, मतलब मैं पढ़ाई कर रहा हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं पढ़ाई किया था, ये किया था जैसे ही मैं बोला, इसका कहीं ना कहीं तात्पर्य मतलब हमारा पास्ट से है, मतलब मेरा जो पास्ट है उससे रिलेटेड है। या मैं अगर बता रहा हूं कि आप ये कल ये काम करके लाइएगा, इसका मतलब ये मेरा जो सेंटेंस है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग इसको एक एक करके स्टडी करते हैं कैसे क्या होता है। कि सबसे पहले मैंने बताया कि जो टेंस है, जिसका काल हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इसको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में तीन रूप में बांटा गया। वी कॉल इज द पास्ट, देन इज द प्रेजेंट, देन इज द फ्यूचर। और हर चीज को, जैसे पास्ट को हम लोगों ने चार रूप में बांटा है। पास्ट सिंपल है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सिमिलरली ये प्रेजेंट में भी आपका वही चार रूप है। प्रेजेंट आपको लिखना है, प्रेजेंट लिखना है और साथ में आपको ऐड क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल। फिर आपको क्या लिखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आप देखिए यहां भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तीसरा में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, परफेक्ट है। और उसी तरह आप देखिए चौथा जो है, इट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर में भी फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आपको मैं प्रेजेंट से शुरू करता हूं, बाकी चीज को मिटाकर मैं आपको ये चीज बताने का कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट इज द रोल एंड हाउ द सेंटेंसेस आर बीइंग यूज्ड हियर इन द प्रेजेंट टेंस, राइट। लेट अस सी। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं कि प्रेजेंट का, सबसे पहले सिंपल। ये जो प्रेजेंट सिंपल हम लोग देख रहे हैं, ये प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। इसको अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं कि इसका सेंटेंस कैसा होगा, इसका सेंटेंस कैसा होगा, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, जनरली हम लोग सब्जेक्ट जोड़ते हैं, सब्जेक्ट प्लस ओनली वर्ब। इसका मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट और मिनिमम इतना इसका रिक्वायरमेंट है। किस चीज का, प्रेजेंट सिंपल का। मैं देखता हूं कैसा सेंटेंस होगा। जैसे आई, सब्जेक्ट हो गया आई, उसके साथ मैंने यहां पर दिया आई ईट। ईट इज अ वर्ब, मतलब खाने को बोलते हैं ईट। तो यहां जो लिखा मैंने सब्जेक्ट प्लस वर्ब, आई ईट, मैं खाता हूं, ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट। अगर कभी भी आप सब्जेक्ट और वर्ब से मिला हुआ कोई शब्द देखते हैं, इसका मतलब उस समझ जाइए वो सिंपल रूप में है। इफ इट इज इन प्रेजेंट, इट कैन बी प्रेजेंट, इट कैन बी इन द पास्ट और इट कैन बी द फ्यूचर। सब्जेक्ट एंड वर्ब इज इंपॉर्टेंट। आई ईट, मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं रोज स्कूल आता हूं, मैं रोज सुबह उठता हूं। ये जो आपका जो हैबिट्स है, आपका जो आदत को बताता है, हम लोग उस आदत को जनरली प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं, ठीक। उसी तरह हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कहां पर यूज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेट अस सी द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब हो गया कि आप कोई भी चीज, मान लीजिए खाने का ही लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, आप लिखिएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब
या हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हैं प्लस मेन वर्ब जो होगा। आप में ये क्वेश्चन आ सकता है, आप जानते हो ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब है इज, एम, आर, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब होता है। कौन कौन सा होता है? इज हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है। प्रेजेंट, जो प्रेजेंट ऑक्सिलरी वर्ब, तो हम इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? वही वाला लिखते हैं, सब्जेक्ट मतलब आई और ऑक्सिलरी वर्ब मतलब आई के साथ एम लगता है। साथ में हम वर्ब को क्या करेंगे? जैसे ईट है तो हमने ईट लिखा, इसके साथ जब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाइएगा तो याद रखिएगा आई के साथ ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के साथ आपका आईएनजी जुड़ जाएगा। क्या होगा? आईएनजी जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? आई एम ईटिंग। यहां मैंने बताया था आई, मैं खाता हूं, यहां सेंटेंस क्या हो गया? आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। इसका मतलब वर्तमान में ये घटना घट रहा है, आई एम ईटिंग। इज देयर एनी डाउट? If you have any questions, you can ask me after in my class. This इसका मतलब हो गया, ये दोनों सेंटेंस को आप देखिए, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस हुआ? यहाँ कहीं ना कहीं मेरे आदत को रेगुलर करने चीज को हम लोग प्रेजेंट सिंपल पे रखते हैं, और जब वो ही काम मैं अभी कर रहा हूँ, करते वक्त जो अभी चल रहा है उस काम को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखते हैं। जैसे हमने लिखा है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा और उसके साथ मेन वर्ब यूज होगा और वर्ब के साथ आईएनजी ऐड होगा। इसका मतलब आई एम ईटिंग। इस क्लियर है ना? आपको मैं तीसरा वाले में ले चलता हूं। वो तीसरा क्या है? देखिए, ये है तीसरा, ये एक है हमने पढ़ा, ये दूसरा पढ़ा और ये तीसरा है। तीसरा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट जो है इसका मतलब है कहीं कहीं आप काम को कर चुके हैं, ऑलरेडी यू हैव डन। इसमें क्या फॉर्मेट होता है? तो इसमें होता है सब्जेक्ट आपको डालना है प्लस हैज या हैव आपको डालना है, हैज या हैव आपको डालना है, और साथ में क्या है? हम लोग जो वर्ब का 3 फॉर्म होता है वो V3 हम लोग इसमें डालते हैं। ठीक है, अब क्या है हम लोग देख लेते हैं। जैसे वही सेंटेंस लेते हैं, आई ईट, आई एम ईटिंग। अब सब्जेक्ट में लेते हैं सेम, आई लेते हैं, इसके साथ क्या होगा? आई के साथ हैव लगता है, आई हैव, और V3 में ईट का क्या होता है? आई हैव प्लस उसका फॉर्म होता है ईटेन। इसका मतलब, इस शब्द का मतलब हो रहा है आई हैव ईटेन। इसका मतलब होगा मैं खा चुका हूं। मतलब चुका चुकी वाला शब्द जो होगा यू यूज इन द प्रेजेंट परफेक्ट, राइट? सो अगर हम ये तीनों को रिकैपिचुलेट करें, पहला हमारा हैबिट्स को बताता है प्रेजेंट सिंपल, दैट इज आई ईट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या होता है? अभी हम उस काम को कर रहे हैं, जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी क्लास आप अटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आई एम अटेंडिंग दिस क्लास, आई एम स्टडीइंग इन द क्लास, और मैं रोज पढ़ती हूँ, तो आई स्टडी एवरी डे। अब आपसे अगर मैं पूछा आप होमवर्क बनाए हैं, तो आप बोलते हैं हाँ मैं बनाई हूं या बनाया हूं। अगर मैं बना चुका हूं, बना चुकी हूं, अगर आप ऐसा शब्द बोलते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। आप लिखिएगा आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क या आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूं या चुकी हूं। मैं आपको इस 3 चीज को अभी देता हूं, इसका 5वां सेंटेंस आप बनाइए, ठीक है? इससे क्या होगा? आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, और इसको कोई डाउट्स होगा तो यू कैन आस्क मी, राइट? उसके बाद फिर हम लोग 4th स्टेज में जाएंगे जो कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है।